नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों झारखंड सीजीएल का वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, इसका पिछला कटअप भी बताएंगे। 2015 में इससे पहले वैकेंसी आया था तो उस टाइम कितना कटअप गया था। और आप लोग पूछ रहे थे सर हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हम भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब सैलरी इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट है और सारा दोस्तों ऐसा है ना, कोई हाई फाई क्वालिफिकेशन भी नहीं मांग रहा था। संपूर्ण डिटेल्स आपको बताते हैं, जिसमें सचिवालय सहायक का बहुत ही दोस्तों बढ़िया पोस्ट पर वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा अलग अलग पोस्ट है, तो सारा कुछ आपको जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 2025 टोटल पोस्ट है, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो कल से फॉर्म स्टार्ट हुआ है दोस्तों। लास्ट डेट है 19 जुलाई, अभी लगभग एक महीना है, तो कोशिश कीजिएगा 5 से 10 आपका जुलाई तक भर देने का, ठीक है। फी लगेगा आपका मात्र 100 रुपये दोस्तों, तो ज्यादा फी भी नहीं है। झारखंड की वैकेंसी की खासियत यही होती है ना, तो फी ज्यादा नहीं लगता, मात्र 100 रुपये, और वो भी दोस्तों SC ST है तो 50 रुपये ही लगेगा, तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एज इसमें काउंट हो रहा है 1 अगस्त 2023 से, यानी इस डेट तक आपका एज है 21 से 35 साल हो जाना चाहिए। बाकी आप दोस्तों EBC 1 और BC 1 में आते हैं तो आपको 21 से लेकर 37 साल एज है, ठीक है। अब बाकी फीमेल है तो 21 से लेकर 38 साल, यानी आपका जो रिजर्व कैटेगरी उसको छूट मिलता है। और SC ST का 21 से लेकर 40 साल तक। जनरल है तो आपका जो एज है ना 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए, तो कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादा एज आपका 35 तो ज़्यादा ही बोल सकते हो ना, तो एज में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन इसके लिए आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज का इशू नहीं है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पेपर मोड होगा ऑफलाइन। अब देखिए पहले दोस्तों इसकी तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक देख लीजिए। ये बुक आता है दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये दोस्तों इसमें पेपर 1 और पेपर 3 दोनों शामिल है। न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित दोस्तों ये बुक होने वाला है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। इसमें पेपर 1 यानी दोस्तों हिंदी इंग्लिश कवर किया गया और पेपर 3 का तमाम सिलेबस कवर किया गया। यही नहीं दोस्तों, इसकी खासियत और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 3 नंबर प्रश्न देखो, सत्य जयते कहाँ से लिया गया है, सबको जवाब पता होगा कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इसका अगर आंसर देखोगे ना, डिस्क्राइब करके बताया गया है। देखो यहाँ पर आप आंसर पढ़ो, एक साथ 4 से 5 प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुक आपको ले लेना है झारखंड SSC सीजीएल तैयारी करने के लिए। इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीक की दुकान से भी ले सकते हो। इसमें अलग अलग जैसे मैंने बताया ना पोस्ट है। जैसे इसमें सहायक प्रबंधन पदाधिकारी का सबसे ज्यादा 863 पोस्ट है। 44,900 स्टार्टिंग सैलरी है, 1,42,400 तक सैलरी जाएगा। अब समझ लो 1,42,400 सैलरी, कितना अच्छा पोस्ट हुआ, मात्र ग्रेजुएशन पे ही है दोस्तों, ठीक है। कनीय सचिवालय सहायक, अब बिहार में कितना इसका क्रेज होता है सचिवालय सहायक में जाने का। 335 पोस्ट पे सैलरी यहाँ पर लिखा हुआ है, सबका आप लोग देख लो। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 182 पोस्ट 182। इसके अलावा प्लानिंग असिस्टेंट का आपका 5 पोस्ट है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का आपका 195 पोस्ट हो गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का आपका 252 पोस्ट है। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का 185 पोस्ट है। कुल मिला के दोस्तों 2025 पोस्ट है, रेगुलर 2017 पोस्ट है, ठीक है। 8 आपको बैकलॉग के लिए वैकेंसी है और सबका सैलरी यहाँ पर लिखा गया है, तो अच्छा खासा सैलरी है। इसमें जॉब आपको जरूर लेना है, ठीक है। अब देखो इसका दोस्तों सिलेबस बता रहे हैं। पेपर 1 जो होगा, इसमें 3 पेपर है। पेपर 1 केवल क्वालिफाई करना है, मतलब पास करना है, मिनिमम मार्क्स लाओ पास हो जाएगा। मेरिट से इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो पेपर 1 क्वालिफाई नेचर, इसका सिलेबस देखिएगा। 120 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। 120 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 360 मार्क्स होता है। सेम 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 1/1 निगेटिव। ये गलती करोगे 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। हिंदी से 60 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 60 क्वेश्चन है। 60 मिला के 120 क्वेश्चन, मात्र 30% लाना है। अब 30% कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 30% कहने का मतलब है 120 का अगर 30 आपको परसेंट लगाने का कोई बोल दे तो क्या हो जाता है, यानी 36 क्वेश्चन आपको सही करना है। 120 में आप 36 क्वेश्चन सही नहीं कर रहिएगा, या तो हिंदी में केवल कर दीजिए 60 में, या तो इंग्लिश में कर दीजिए, मिला के कीजिए, कोई दिक्कत, तो आसानी से ये पास हो जाएगा। बस इतना पास करना है इसका, समझ गए। ये सिलेबस आपका हो गया, आपने देख लिया पेपर 1 का। अब ध्यान समझिएगा, पेपर 2 का सिलेबस बता रहे हैं दोस्तों। इसमें 100 क्वेश्चन पूछेगा। देखिए जो मेरिट आपका बनेगा ना, ध्यान समझिएगा, पेपर 2, ठीक है। मेरिट आपका बनेगा दोस्तों पेपर 2 प्लस आपका पेपर 3, ये दोनों मिला के, ये वाला और ये वाला मिला के, इसी में आपको जी जान लगाना है, इसी में ज्यादा मेहनत करना है। कट ऑफ पिछला बार का बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चन
300 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया 3 नंबर का है, 2 घंटे का समय, 1/1 निगेटिव। ये लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है, इसमें अलग अलग लैंग्वेज चूज करना है अप्लाई करते समय। हिंदी में देना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज चूज कर लो, इंग्लिश है, संस्कृत है, मुंडा है, संथाली है, उर्दू है, बहुत सारा लैंग्वेज है, बहुत सारा लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपको चूज करना। हिंदी में आप देना चाहते हैं, लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है, उस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो हिंदी ही ज्यादातर बच्चे चूज करेंगे, तो हिंदी का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछेगा 300 मार्क्स का, इसका मेरिट से लेना देना है। अब बहुत सारे उर्दू बच्चे का होता है ना, उर्दू पढ़ते हैं, कोई संस्कृत पढ़ता है, कोई लोकल अगर विद्यार्थी है तो मुंडा, संथाली, ये सब लोकल लैंग्वेज है, तो आपको कोई एक चूज करना है। क्लियर है, तो हिंदी ही 95% बच्चे चूज करेंगे, तो आपका हिंदी होने वाला है। हिंदी का आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, हिंदी में प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक्य शुद्धि, इसके मतलब व्याकरण से लेके दोस्तों आपका समझ लो ना, हिंदी प्रॉपर ढंग से पढ़ना होगा, समास, संधि, ये सब। ठीक है, अब देखो पेपर जो 3 है इस पर भी मेरिट है, जैसे मैंने बताया पेपर 2 और पेपर 3 मिला के इसमें 150 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 450 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 1/1 निगेटिव। जीएस 30 क्वेश्चन, जीएस से। झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन। अब झारखंड जीके इंपॉर्टेंट है, झारखंड के इतिहास, झारखंड का दोस्तों आपका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, झारखंड का वनस्पति, झारखंड का दोस्तों आपका खनिज, इसके अलावा झारखंड का प्रथम कौन सा स्थान पर ये है, सबसे ज़्यादा झारखंड में क्या उत्पादन होता है, झारखंड के मतलब सारा झारखंड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा। प्रमुख खिलाड़ी कौन है झारखंड के, क्या क्या उत्पादन होता है झारखंड का, बहुत रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोस्तों आपको झारखंड जीके से क्वेश्चन। साइंस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देखो इंग्लिश है, इंग्लिश का कोई टेंशन की बात नहीं है, इंग्लिश नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो इंग्लिश बिहार, झारखंड, यूपी में बहुत कम ही इंग्लिश होता है। ठीक है, तो ये आपको ये हो गया 100 क्वेश्चन, ये हो गया 150 क्वेश्चन, टोटल आपका क्या हो गया दोस्तों 250 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 250 क्वेश्चन, 450 और 300 कितना 750 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। 750 मार्क्स 250 क्वेश्चन पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अब प्रीवियस ये जो पेपर बता रहा हूं ना, ये दोस्तों 2015 का पेपर है, उसका कट ऑफ बता रहा हूँ, सॉरी। देखिए दोस्तों उस टाइम क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। देखो उस टाइम दोस्तों जो पेपर हुआ था ना 450 मार्क्स का, ठीक है, 150 क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो 450 मार्क्स का बता रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज से इस बार पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार 750 मार्क्स का है, पहले वो देखिएगा। सबसे पहले अगर हम जनरल की बात करें ना, तो 247 जिस बच्चे का न्यूनतम था उसका सिलेक्शन हो गया था मेल में। फीमेल की बात करें तो 234, उस पर वैकेंसी भी कब था, 250-300 के आसपास वैकेंसी था। इस बार वैकेंसी का तादाद देखो 10 गुना से भी ज़्यादा है, तो वैकेंसी का असर पड़ता है, जितना ज़्यादा वैकेंसी होगा उतना कट ऑफ कम जाएगा। हालांकि दोस्तों 7 साल 8 साल समय भी हो गया, तो बच्चे भी ज़्यादा बढ़ गए, कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया, लेकिन उससे दोस्तों आपको आइडिया थोड़ा बहुत मिलेगा कि कितना हो गया था। ओबीसी उस टाइम के बता रहा हूँ, अब तो BC1 आपका कैटेगरी बन गया है, BC1 EBC1 और BC2, ओबीसी मान के चलिए ये दोनों का। उस टाइम दोस्तों क्या था ना, बहुत सारा विवाद हुआ था, तो ओबीसी का उस टाइम मेल का रिजल्ट नहीं दिया गया था। हो सकता है जनरल में क्वालिफाई कर गए हैं बच्चे, इस कारण ओबीसी का रिजल्ट नहीं हुआ था। तो अब झारखंड का कोई वैकेंसी हो, बिहार का हो, विवाद भैया समझ लो उसका नाता रहता ही है। तो फीमेल में दिया गया था 216 ओबीसी का। एससी की अगर बात करें ना, तो एससी कैंडिडेट का 202 पे हुआ था मेल में, और फीमेल का 197 पे हुआ था। ठीक है, एसटी की बात करें तो 173, ये 450 पे बता रहा हूँ, और फीमेल का भी सेम। ठीक है, अब परसेंटेज से आप आइडिया लगाइए, 247 450 का कितना परसेंट होता है, लगभग हम बात करें तो ये 55% होता है, 55%। अब जिन बच्चों का दोस्तों मार्क्स 55% था जनरल में, उनका रिजल्ट हो गया था। फीमेल का भी निकाल लेते हैं, फीमेल का अगर निकालते हैं तो कितना होता है, ये दोस्तों 52% होता है, 52%। एससी का अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये 44.8% आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट। एसटी में आपका फीमेल में अगर हम निकाल लेते हैं दोस्तों, मेल का ही निकाल लेते हैं, चलो फीमेल का निकाल लेते हैं, बीसी में माफ कीजिएगा, ये 48%। परसेंटेज से आपको आइडिया होगा कि कितना परसेंट, इस बार भी हम आपको बता देंगे। बाकी ये 43.7% हो गया, अब बाकी दोस्तों ये 38% के आसपास होगा, 38.4%, ये ध्यान रखिएगा।
अब आप सोचो 750 में अगर आप 55% निकालते हो, चलो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, 750 का 55% दोस्तों क्या होता है ये निकालो। ये दोस्तों लगभग जो आपका डाटा निकल के आएगा ना, ये 412 आता है। यानी 750 में 412 जिस बच्चों का पिछले बार के अकॉर्डिंग बता रहा हूं था, जनरल में उनका रिजल्ट हो गया था। आप लोग सोचो कि आपको टारगेट क्या रखना है, 55 से 60% के बीच मार्क्स लाना है। 55 से 60% कहने का मतलब है 750 मार्क्स का, क्योंकि दोनों मिला के है। अगर आप 55 से 60% मार्क्स लाते हो, चलो 55% लाते हो उस बार के अकॉर्डिंग, ये दोस्तों कितना हो जाता है, ये आपका 412 होता है। तो 60% इस बार टारगेट रखो आप कि भैया हमें 60% जनरल है तो लाना है, 58% ओबीसी है, बीसी है, बीसी जो है यहाँ पर ईबीसी 1 और बीसी 2 है, तो आपको 58%, एससी एसटी का आपका देख लीजिए कितना है, एससी का आपको 50% लाना है और एसटी का अगर बात करें ना तो आपको 45% लाना है। इस बार का सेफ स्कोर बता रहे हैं, तो आपको यही टारगेट मान के चलना है, ये ध्यान रखिएगा। जनरल यानी अदर स्टेट, और दोस्तों ओबीसी ही लिख देते हैं, चलो ओबीसी का आप ये मान लीजिएगा बीसी 1 और बीसी 2, ठीक है। तो आपको टारगेट रखना है इस बार का 60% लाने का। 60% कहने का मतलब क्या है, 750 का आप 60% निकालो, ठीक है। ये 75 में 6 से गुना कर लो, ठीक है। तो आपका जो मार्क्स है इतना निकलता है, तो आपका रिजल्ट सिक्योर बनता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? परसेंटेज समझिएगा, 100 में आपको 60 लाना है, 200 में 60% लाना है, 300 कहो तो 60% धर के चलिए, जितना का हो उतना। 750 का है तो आपका 60% लाना है इस बार सेफ स्कोर, ठीक है। हालांकि डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर कि आप कैसा सवाल पूछा जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन एक आपको आइडिया बता रहा हूँ। तो पिछले बार से अगर आप निकालते, मान चलो पिछले बार 450 को 2015 में था, 750 को होता तो कितना नंबर होता, 412 पर रिजल्ट होता। तो वो आइडिया हमने आपको दे दिया, और कटअप तो आपको बता ही दिया, ठीक है। चलो, बहुत खोजने के बाद कटअप मिला है दोस्तों, तो ये संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दिया। कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या है ना, झारखंड हो बिहार हो तो थोड़ा सा विवाद होता ही रहता है। तो वैकेंसी है, पिछला बार आया रद्द हुआ, तो ये सब सिलसिला चलता रहता है। तो हमने आपको सारा जानकारी दे दिया। अच्छा खासा सैलरी है। अदर स्टेट के बच्चे आप हैं तो आप जनरल में अप्लाई करो, प्रेफरेंस कोई भी डाल सकते हो, पहला दूसरा अपना जो भी रखना है अप्लाई करते समय, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम 2 से 3 महीने बाद होगा। आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर सभी एग्जाम एक ही बार होगा? पेपर 1 क्वालिफाई नेचर का है, बाकी ये 2 अलग आपका होने वाला है, ठीक है। ये ध्यान, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। चलो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड होता रहता है। धन्यवाद।